पहले भी किसी भाजपा के नेताओं से कोई मेल था और न मैं दावे से कह रहा हूं न आज भी मेरा इनसे कोई मेल है। मैंने अपने कार्यकर्ताओं की पीड़ा इनके सामने रखी है। मैं फिर कह रहा हूं, तू इधर उधर की बात न कर, तेरा कारवा क्यों लुटा ये बता। भाई ये तो 75 पार का नारा देते थे ना। एक बात इसमें और कह देता हूं, आपकी बातों को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। आपको ध्यान होगा, मैंने ये इनके पार्टी में स्थानीय कार्यकर्ता को, स्थानीय किसी भी नेता को जिले में टिकट दिया जाए, मैंने ये मांग किया। और उसमें एक और जोड़ देता हूँ, चलिए मैंने पत्र जो लिखा था उसका खुलासा आज मैं आपके बीच में कर देता हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी हाँ इसी को मैंने लिखा था। कार्यकर्ताओं के सम्मान में कोई नया पार्टी बनाओगे? नहीं, मेरा ऐसा, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, किसी भी नेता को इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ या मैं ही सब कुछ हूँ या मैं भगवान हो गया, ये नहीं है। कार्यकर्ता अपने वोट से, अपनी मेहनत से, जनता अपने वोट से मेहनत से नेता बनाती है और उसी को उठा के नीचे पटक देती। हमको प्रदेश की जनता ने अल्सरशिप दिया था, हम आते 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 71 हो गए थे। हमारा कहीं ना कहीं हमारे से ऐसी चूक हुई होगी, हमने लोगों की भावनाओं को या उनके उसमें किए गए अपने वादे में पूरा नहीं किया होगा। इसका नतीजा हुआ कि हम आधे आगे 35 सीट में आ गए। तो ये अहंकार तो हर व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, इसमें मैं भी शामिल हूं। अगर मेरे पास कार्यकर्ता है, मेरे साथ में अगर जनता है तो मैं नेता हूं। अगर मेरे पास जनता है न कार्यकर्ता है तो किस बात के नेता? तो इस बात उनको समझनी पड़ेगी। राहुल जी, आपका जो दर्द चल रहा है, निष्कासित किया, क्या विषय, इस विषय पर आपने प्रेस वार्ता की है आज? जी, मैं समाचार पत्रों के माध्यम से मुझको जानकारी मिली कि जिलाध्यक्ष भागवत साहू जी ने मुझको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। मैं सिर्फ एक ही कहूँगा कि शायद इनको जानकारी नहीं उस बात की कि मैं पीसीसी डेलीगेट्स भी हूँ। चूँकि हमारे कांग्रेस पार्टी के बैलाज में एक चीज़ है कि जो व्यक्ति कहीं डेलीगेट्स बनकर अगर बाहर जाता है तो ऑलरेडी वो पीसीसी का एक मेंबर होता है। तो मुझको निष्कासित करने का अधिकार भागवत साहू को नहीं है, हाँ दीपक बैज जी को है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को है। जी जी जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो लड़ाई है हमारी। वो जिसको चाहते हैं उसको निष्कासित कर सकते हैं, जिसको चाहते हैं उसको टिकट देते हैं, जिसको चाहते हैं वो अपने साथ रखते हैं। और निष्ठावान लोगों से उन्होंने दूरी 5 साल बना कर रखी और इसी का नतीजा है कि हमारे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। इसलिए आप पार्टी प्राइवेट लिमिटेड? बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड है। वो तो जिसको अभी भी चाह रहे हैं टिकट दे रहे हैं। आपने भूपेश बघेल को चैलेंज किया जी, मेरा चैलेंज ये है इस बात का, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। चैलेंज का मतलब ये है कि अगर उनको लगता है कि मेरी कोई बात गलत है तो मैं राजनांदगांव का वोटर तो हूँ। अगर उनके पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं निष्कासित कर दिया तो आज मैं मेंबर भी नहीं हूँ, लेकिन एक वोटर तो हूँ लोकसभा का। और मुझको अधिकार है कि मैं वोट देने से पहले अपने नेता के बारे में, जिनको मैं वोट करने जा रहा हूँ, उसके बारे में जानूँ, उनसे पूछूँ। और उनको लगता है कि मेरी कही गई बात कहीं गलत है तो मेरा उनसे सनम्र निवेदन है और सनम्र इसको चैलेंज कह दें कि आप राजनांदगांव के हृदय स्थल मानव मंदिर चौक पर आएं और आप और हम 1 to 1 करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि मैं कहीं गलत हूं, आप प्रमाणित कर दें मुझको। मैं शहर छोड़ दूंगा, मेरी जन्मभूमि छोड़ दूंगा और आपको मैंने ये बात साबित कर दी कि मैं जो कह रहा हूँ वो प्रामाणिक तौर से सच है। तो ये आप लोकसभा से विड्रॉ कर लें। पूरा दौरा करेंगे जी। तो आपकी अपील क्या होगी? नहीं, मैं न दे या नोटा में वोट? नहीं, मैं अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहा हूँ जो मेरे इन बातों से सहमत हैं, जो मेरे विचारों से सहमत हैं। वो मुझसे मिलना चाहते हैं, जो बैठक करना चाहते हैं। मैं उनके बीच में जाता हूँ और अपनी बात को रखता हूँ कि क्या मेरा निष्कासन सही था, मैं ये बात करता हूँ। और बाकी कार्यकर्ताओं के ऊपर है। कार्यकर्ता और राजनांदगांव की जनता बहुत समझदार है, वो इसका हिसाब चुकता करेगी। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा ये हिसाब उस दिन चुकता हो जाएगा।